सुपाई तुरत ही पंच बटी नियराई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। गिद्धिराज से भेंट भई बहुविध प्रीत दृढ़ाय। गोदावरी निकट प्रभु रहे परमो ग्रह छाय। आने वालों राजकुमारों वहीं पर ठहरो। इधर आने से पहले तुम अपना परिचय दो। अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी का ज्येष्ठ पुत्र राम हूं मैं। परहेतात आप कौन हैं? मेरा नाम जटायु है, लेकिन राम तुम दोनों भाई मुझे प्रणाम करो। मैं तुम्हारा चाचा लगता हूँ। आप हमारे चाचा? वो किस नाते से हम जानना चाहेंगे। राम, एक समय की बात है, तुम्हारे पिता चक्रवर्ती महाराज दशरथ देवासुर संग्राम के लिए गए थे, तो लड़ते लड़ते उनको मूर्छा आ गई थी। तब मैंने वहां जाकर अपने पंखों से उनकी मूर्छा हटाई और मैंने विजयश्री प्राप्त दिलवाई। तभी वो मुझे धर्म का भाई मानने लगे। इस प्रकार से मैं तुम्हारा चाचा लगता हूँ। चाचा श्री प्रणाम स्वीकार करें। कल्याण हो पुत्रों, तुम्हारा कल्याण हो। कहो क्या चाहते हो? हम इसी वन में कुछ समय तक निवास करना चाहते हैं। ठीक है, तुम तीनों प्राणी यहाँ पर ठहरो और जब यहाँ से जाने लगो तो मुझे सूचित कर देना। मैं जा रहा हूँ दूसरे स्थान की ओर। जैसी आज्ञा। आओ। और इस दिल में क्या रखा है? प्रभु जी का नाम लिखा है। प्रभु जी का नाम लिखा रखा। और इस दिल में क्या रखा है? प्रभु जी का नाम लिखा रखा है। प्रभु जी का नाम लिखा रखा है। भगवान श्री राम को गिद्धराज जटायु ने अपना स्थान विश्राम करने को दे दिया। भगवान श्री राम को कुछ ही समय यहाँ पर आए हुआ था, लेकिन शूर्पणखा रावण की बहनी दुष्ट दारो जैसे दोस्त दारो से। क्या करूं, अब तो लंका में तबीयत ही नहीं लगती। ऐसा लगता है कहीं घूम के आऊं, लेकिन कहां जाऊं? अरे हाँ, याद आया, आज मैं पंचवटी पर चलूंगी। पंचवटी, वहां पर ऋषि महात्मा को खा करके अपनी तबीयत को तर बनाऊंगी। लेकिन ये काली काली रात, मैं अकेली, बहुत डर लग रहा है मुझे। चलती हूँ। और रैन काली मेरा चिराग दिल है, रैन काली मेरा चिराग दिल है, पिया को ढूंढन चली अली रैन काली
नजर न आया वो बाका छेला, नजर न आया वो बाका छेला, घूम आई में गली गली जी। जिनकी राह बरसों से देख रही हूँ वो मुझे कहाँ मिलेंगे। बाग भी ढूंढे बगीचे भी ढूंढे, फूलों की ढूंढी मैंने कली कली, नजर न आया वो बाका छेला, नजर न आया वो बाका छेला, धूल मारी मैंने कली कली जी। नजर न आया वो बाका छेला, नजर न आया वो बाका छेला, ढूंढ मारी मैंने गली गली। जुगल कुमारा रैन काली चिराग दिल पिया को ढूंढे गली गली। अरे वाह, पंचवटी का तो नजारा ही बदला हुआ है। ये पंचवटी कहाँ रूखी सूखी पड़ी रहती थी, आज तो जिधर देखो हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। ऐसा लगता है पंचवटी में किसी दिव्य पुरुष का आगमन हो गया। तो क्या ये वही आ गए हैं जिनकी खोज में अब तक तीनों लोकों में भटक रही हूं? लेकिन कौन है, किनके प्रताप से ये पंचवटी हरी भरी हुई है? अरे वाह, तपस्वियों के भेष में ये सुंदर राजकुमार, बड़ी मनोहर कुटिया भी बनी हुई है। समीप में तरकस व धनुष भी रखे हैं। ऐसा प्रतीत होता है वन से ये क्षत्रिय है। तो क्यों ना मैं इनके पास चलूं और इनसे जाकर के परिचय करूं। ये कौन हैं, कहां के रहने वाले हैं, क्या इनका नाम है?
चलती हूँ। रुचिर रूप धरी प्रभु पहराई, बोली मधुर बचन मुस्कान। हे क्षत्रिय राजकुमार, मैं अक्सर पंचवटी पर आया जाया करती हूँ, लेकिन मैंने आज से पहले आपको कभी नहीं देखा। ऐसा प्रतीत होता है आप कुछ ही दिनों में यहाँ पर आकर के रहने लगे हैं। यदि आप हर्ज न समझें तो आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका शुभ नाम क्या है और आपके सम्मानीय श्री पिताजी का नाम क्या है, मुझे बताएं राजकुमार। हे देवी जी, हम अयोध्या के रहने वाले हैं। चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी हमारे पिता हैं। हमारा नाम राम है। कुछ समय के लिए हमने इसी वन में अपना निवास बना के रखा है, पर कहीं आपका क्या नाम है, कहाँ से आई हैं आप? क्यों नहीं, आपने जब मुझे अपना परिचय दे दिया तो मुझे देने में कौन सी परेशानी है। सुने, मैं लंकापति राजा रावण की हमसीर हूँ। क्या कहा? रावण? अवश्य आपने सुना भी होगा। क्या तुम उसी रावण की बात कर रही हो जो सर्वविदित है, सब लोग जानते हैं, जिसके नाम का इस संसार में बज रहा है डंका, जिसके पास है विश्व विख्यात सोने की लंका? क्या उसी वीर बंका की बहन हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं लंकापति राजा रावण की हमसीर हूँ, खूबसूरती में बेनजीर हूँ। मेरे भाई खर और दूषण वो पंचवटी में ही रहते हैं। अजीर रूप के लिहाजात से वो मुझे स्वरूप कुंवर कहते हैं। अलबत्ता बहुत से राजकुमारों की मेरे ऊपर तबीयत तो आई, लेकिन मैं किसी को खातिर में नहीं लाई। तो फिर आज हमारे पास क्यों आई? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप कह रहे हो कि यहाँ क्यों चली आई, तो देख लो जी, ये देखने के हैं अकलमंद, लेकिन है पूरे सौदाई। अजी तुम मेरे ख्वामिद, मैं तुम्हारी लुगाई, अब तो समझो मेरे बाप के जमाई। अभी तुम्हारी बात समझ में कम आई। हाँ, हाँ। तो सुने, मैं आपके आगे एक प्रस्ताव रखना चाहती हूँ। अच्छा। और प्रस्ताव मेरा ये है, तुम सन पुरुष न मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी। आपके समान का कोई पुरुष नहीं है और मेरे समान की संसार में कोई नारी नहीं है। यह संजोग विधि ब्रह्मा ने बड़ा सोच विचार करके रचा है, तभी तो रातें अब लग रहूं कुमारी, मन माना कछ तुम्हें निहारी। तब से अब तक मैं कुमारी हूँ और आपको देख करके ज्यादा नहीं, मन में कुछ ये भाव आया कि आपसे मेरा विवाह हो जाए। अगर मेरा विवाह आपसे हो जाएगा तो मानो हम दोनों का स्वरूप विधि ने विचार कर रखा है और चंद्रमा बनाने वाले ने सूरज सवार कर रखा है। संकोच छोड़कर बनवासी पूरा विधि का उत्साह करो। संकोच छोड़कर बनवासी पूरा विधि का उत्साह करो। मैं तुमको आज्ञा देती हूँ, मैं तुमको आज्ञा देती हूँ, मुझसे गलती
और कुछ कहना है आपको? देवी, जिस समय पर सर्वप्रथम में आपका आगमन हमारे पास हुआ, आपने अपने संरक्षक, अपने बड़े भ्राता का नाम बताया तो अपार प्रसन्नता हुई। अच्छा, हमने सोचा चलो इतने बड़े ज्ञाता की बहन हो, अवश्य तुम भी कुछ ना कुछ ज्ञान रखती होगी और खुद चलकर हमारे पास आई हो तो हो सकता है कुछ ज्ञान की चर्चाएं भी होंगी। पर जिस समय तुम्हारी चर्चा सुनी हमने तो हमें खुद पर अफसोस हुआ। हाय मुझे अफसोस। अफसोस? हाँ हाँ। किस बात का? अरे जिसे सिंह समझा था हमने, जिसे सिंह समझा था हमने, वो निकला खरगोश। बस इसी बात का अफसोस। अच्छा। हाँ हाँ देवी, तुमने अपना प्रस्ताव रखा, तुम हमारे समीप विवाह की लालसा लेकर के आई हो। अवश्य। पर हम आपसे विवाह नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देवी हमारा विवाह हो चुका है। सुनो। अच्छा, हो गया है? हम कुंवारे नहीं विवाहित है, फिर एक नारी व्रत रखते हैं। देख रही हो हमारे समीप ये हमारी भार्या है। अभी तुमने कहा अच्छा हो गया है। अच्छा, ये आपकी भार्या है? जब हमारे समीप हमारी भार्या है तो निश्चय कि विवाह हो गया है। ये तो बहुत सुंदर है। अच्छा, चलिए धन्यवाद है आपको। लेकिन ये अकेली है, अभी सेवा कम होती होगी। जब हम दो हो जाएंगे तो खूब आपकी सेवा करेंगे। मैं साधुवाद देता हूँ आपकी सोच को। भार्या पत्नी कभी सेवा के लिए नहीं होती है, वह उसकी भावना है, वह सेवा के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करती है। पर पत्नी या पुरुष का विवाह सेवा के लिए नहीं होता है। देवी, तुमने कहा मैं तुमको आज्ञा देती हूँ, पर हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकते। अच्छा। आते ये वो तुम्हारी आज्ञा का पालन कर सकते कभी नहीं। हम आर्य पुरुष हैं, आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। इसलिए देवी हमारा विवाह हो चुका है, हम विवाह आपसे नहीं कर सकते। देख लो राम जी, बार बार समझा रही हूँ आपको। यहाँ कहाँ बने बाबा जी फक्कड़ बैठे हो। अच्छा। कोई पानी तक को ना पूछता होगा। और मेरे साथ चलो लंका। देखो लंका का वैभव, सोने का मकान, सोने के ओढ़ने वाले, सोने के बिछाने वाले, सोने की दाल जिसमें मोतियों का तड़का लगवाती हूँ। सोना ही सोना है लंका में, और सोना ही सोना है। क्योंकि मेरे भैया कुंभकर्ण की नींद 6 महीने में खुलती है, तो सोना ही सोना और सोना ही सोना लंका में भरा पड़ा है। आप मेरे साथ चलिए, बार बार समझा रही हूं। और मैं तुम्हें बार बार समझाऊं।